कांग्रेस आंदोलन का आगाज करने जा रही है। मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों के लिए हक की आवाज उठाने का आह्वान किया गया है। आह्वान यह कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है और कांग्रेस ने बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। बाकायदा कांग्रेस की शनिवार को अपनी खुद की जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली जो संस्था है कांग्रेस की, मतलब कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, उस बैठक में यह तय हुआ है। और CWC की यह तस्वीरें देखिए। इस बैठक में यह तय हुआ है कि लगभग हर राज्य में मनरेगा को लेकर आंदोलन होगा और कांग्रेस इस आंदोलन को करने जा रही है। मतलब जो मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म किया है, खत्म करने का फैसला किया है, उसको लेकर अब देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस। ये क्यों चलाएगी, किस लिए चलाएगी और इसकी वजह क्या है, उस पर भी हम आएंगे और कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं। लेकिन पहले जरा सुनिए खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस की तैयारी क्या है उस पर हम आए, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें याद करिए, संसद के भीतर की है, जब शिवराज सिंह चौहान यानी कि जो कृषि मंत्री है मोदी सरकार में, वो इस बिल को पेश कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। तब उसी दौरान विपक्ष ने उन्हीं के द्वारा बनाया गया इस कानून को उनके मुंह पर दे मारा। तब ये सवाल खड़े हुए थे कि मनरेगा का बिल आखिरकार आखिरी वक्त में ही क्यों लाया गया, और बहुमत के दम पर मोदी सरकार ने उस बिल को पास भी करवा लिया। याद करिए, लोकसभा में विपक्ष के सदस्य ये मांग कर रहे थे कि भाई आप इसे स्थायी समिति के पास भेजिए, ये गरीबों के मजदूरों के हक की बात है। मगर मोदी सरकार जिद पर थी, मांग को ठुकरा दिया। ऐसे में अब कांग्रेस ने यह तय किया है कि 5 जनवरी को जनता के बीच जाएंगे, मजदूरों की आवाज उठाएंगे और मनरेगा के मुद्दे पर, क्योंकि गरीबों की रोजी रोटी का मसला है, उसे खत्म कर देगी इस कानून के जरिए मोदी सरकार। तो इसलिए कांग्रेस कह रही है कि हम हल्ला बोल करने जा रहे हैं और राहुल गांधी बाकायदा आह्वान कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। मनरेगा को लेकर प्रदर्शन, और अब इस प्रदर्शन को इस तरह से समझिए कि कुछ लोग कहेंगे कि इससे हासिल क्या होगा। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, कांग्रेस तो छोड़िए, किसानों ने 3 कानून को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया था, याद आया आपको। और यह आंदोलन इतना बड़ा था और देशव्यापी छोड़िए, इंटरनेशनल कवरेज हुई थी उसमें, और तब मोदी सरकार को कदम पीछे खींचे करने पड़े। सवाल खड़ा हो रहा है, 2005 में कानून सदन की सर्वसहमति से पास हुआ था मनरेगा, 2005 में मनमोहन की सरकार में, लेकिन अब बहुमत के बल पर इस मनरेगा को खत्म कर दिया गया। 12 करोड़ मजदूरों की बात है यहां, 12 करोड़ मजदूर। अगर मनरेगा खत्म हो गया तो उनकी रोजी रोटी का सवाल होगा। हक दिलाने की बात कांग्रेस कर रही है, इसलिए 5 तारीख से इस आंदोलन के आह्वान की बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे बड़ी है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। पहले एक बयान और सुनिए राहुल गांधी का। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा,
उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। यकीनन मुद्दा बड़ा है और कांग्रेस इस पर आक्रामक भी दिखाई दे रही है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। खड़गे इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई जब महात्मा गांधी का नाम ही आपने मनरेगा से हटा दिया तो उस बिल में गांधी का आदर्श कितना बचा होगा। सवाल वाकई में बड़ा है जो बात खड़गे कह रहे हैं। लेकिन कानून में जब मनमोहन सरकार ने इस कानून को लेकर आई थी तब एक अधिकार दिया था कि मजदूरों के पास 100 दिन के रोजगार का अधिकार है, गारंटी है। उस अधिकार को मोदी सरकार ने हटा दिया, यानी डिमांड बेस पर इसे रखा गया है। सवाल खड़ा होगा कि भाई राज्य सरकारों पर भार डाल दिया गया। करोड़ों मजदूर इस बात को लेकर अभी भी बेखबर हैं। आपको पता चला क्या कि भाई मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, या विपक्ष इस कानून में किस मुद्दे के आधार पर सदन में और सदन के बाहर विरोध कर रहा है? कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि आखिरकार ये मजदूरों के हक को लेकर जो मनरेगा बनाया गया था वो किस तरह से खत्म कर दिया गया, उसकी मूल भावना को। यानी मनरेगा से जुड़े 12 करोड़ मजदूरों तक पहुंचने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और यकीन मानिए कि अगर यह आंदोलन खड़ा हो गया, 12 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी होती है, 12 करोड़ मजदूर, अगर उनको कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हो गई कि मोदी सरकार ने आपके हक को छीन लिया, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है सरकार के लिए, मुसीबत। और एक बड़ी बात और, टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसने भी विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के जो वित्त मंत्री है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े किए कि भैया राज्यों के पास पहले से ही पैसा नहीं है, तो फिर आखिरकार इस योजना को चलाया कैसे जाएगा? राज्यों पर भार आखिरकार क्यों डाला जा रहा है? यानी जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में यह योजना ठंडे बस्ते में भी जा सकती है। जब राज्यों के पास पैसा ही नहीं होगा तो सोचिए कि योजनाएं क्या ठंडे बस्ते में नहीं जाएंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी, अखबारों में छपा हुआ है बकायदा, वित्त वर्ष 2025 और 26 में मनरेगा के तहत केंद्र ने कुल 86,000 करोड़ का प्रावधान किया। अगर नए कानून के हिसाब से केंद्र का हिस्सा 60% होगा, फिर यह पहुंच जाएगा आंकड़ा 2,867 करोड़, कम हो जाएगा। राज्यों पर 28,000 करोड़ का भार बढ़ जाएगा। और द हिंदू के अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा किसी राज्य पर तो वो होगा उत्तर प्रदेश। करीब 3,000 करोड़ का भार पड़ जाएगा, 3,000 करोड़ का। तो ये कई मूलभूत सवाल हैं जिसका जवाब मोदी सरकार के पास भी नहीं है। 12 करोड़ मजदूरों के जीवन का सवाल है, इसलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि भैया हम इस मुद्दे को जन जन तक लेकर जाएंगे। 5 जनवरी देशव्यापी आंदोलन। लेकिन इस आंदोलन के जरिए क्या कांग्रेस एक उम्मीद भी तलाश रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मनरेगा एक ऐसी योजना रही जो कांग्रेस की सबसे हिट योजना में से एक थी। मतलब कि लोगों को सीधे तौर पर मूलतः मजदूरों को उनका अधिकार मिला, रोजी रोटी मिली। और कोरोना काल में आपने देखा होगा क्या हुआ था, सबसे ज्यादा मनरेगा के जरिए लोगों की जिंदगी बची, रोजगार मिला। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।